Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NET test preparations. Dear students, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। जो NET एस्पिरेंट्स हैं, जो NET 1 के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है कि डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है नस्ट NET 1 की रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग नस्ट के एडमिशन पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस में अंदर आप लोगों को पॉपअप शो हो रहा है जिसके अंदर मेंशन है NET रजिस्ट्रेशन 2026 फॉर सीरीज 1 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 25 नवंबर 2025। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने खुद को नस्ट NET 1 के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया या आपको पहले नहीं पता था, तो आप लोगों के पास अभी भी चांस है। 25 नवंबर तक डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप लोग इसके अंदर लाजमी तौर पर अपनी इनरोलमेंट करवा लें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डेट सेलेक्ट नहीं किया, उनके पास भी अभी तक टाइम मिल गया कि वो 25 नवंबर तक अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जितनी देर तक जितनी एक्सटेंड हो सकती है ना आपकी डेट्स की ऑप्शन, आप वहां तक लाजमी तौर पर जो लास्ट ऑप्शन आपको मिल सकती है ना, आप वही वाली ऑप्शन सिलेक्ट करें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने नस्ट NET 1 की प्रिपरेशंस अभी तक स्टार्ट नहीं किया या प्रॉपर वे से नहीं किया और आप लोग अपेयर होने जा रहे हैं, तो आप लोग NET 2 का आप लोगों के पास स्टिल चांस है। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशंस के लिए पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 2.0 आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हाईली रिकमेंडेड है। डियर स्टूडेंट्स, इस बैच के अंदर, हमारे प्रीमियम बैच के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? आप लोगों को हमारे प्रीमियम बैच में सबसे पहले मिलेंगे लाइव लेक्चर्स। लाइव लेक्चर्स हमारे मंडे टू फ्राइडे होते हैं 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रात के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की सैटरडे संडे होती हैं स्पेशल क्लासेस। उन स्पेशल क्लासेस में समटाइम्स आप लोगों के जो लेक्चर्स होते हैं, कुछ डाउट क्लासेस भी हो जाती हैं। समटाइम्स आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं या जिनके अंदर ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है, जो ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। तो आप लोगों के वीकेंड के ऊपर लेक्चर्स होते हैं, लाइव लेक्चर्स। अगर आप लोग खुदा ना खास्ता किसी वजह से लाइव लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं, या आप लोग अपनी रूटीन को आपका रूटीन स्केड्यूल इतना टफ है कि आप लोग रात में लाइव लेक्चर रोजाना की बेसिस पे नहीं ले सकते हैं, तो आप लोगों के पास चांस है कि आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं। इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस आप लोगों के पास मौजूद होती है। थर्डली, आप लोगों को प्रैक्टिस वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं। इन वर्कशीट्स के अंदर अपडेटेड MCQs, पास्ट ईयर MCQs होते हैं जिनकी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो हर टॉपिक और चैप्टर के लिहाज से होते हैं। वर्कशीट्स के अंदर वो सारे अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट्स क्या करेंगे? ये वर्कशीट्स से आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों का उतनी ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस होती जाएगी। जब आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट, जो आप लोग का चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, वो भी आप लोगों को दिया जाता है। अब प्रैक्टिस टेस्ट से आप लोगों का जो पूरा एक चैप्टर है उसका एनालिसिस हो जाता है, और वर्कशीट्स आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट का तौर पे एक्ट करती हैं। इसकी वजह से आप लोगों को किसी भी तरीके की जो वो आप लोगों को लेने पड़ते हैं प्रैक्टिस मटेरियल बाहर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कौन सा प्रैक्टिस मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा। आई वुड रिकमेंड कि पास एजुकेशन सिस्टम का जो वर्कशीट है ना, वो आप लोगों के लिए द बेस्ट वर्कशीट है, क्योंकि इसके अंदर इतने रेलिवेंट MCQs मौजूद होते हैं जिसके अंदर आप लोग जिसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि जो बाकी प्रैक्टिस मटेरियल होते हैं वो इस चीज की गारंटीड नहीं होते हैं कि वो अपडेटेड हैं या फिर वो उसके अंदर से MCQs आने भी हैं या नहीं। स्टूडेंट्स ब्लाइंडली प्रैक्टिस मटेरियल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ये नहीं देखते कि वो अपडेटेड भी हैं या नहीं, ऑथेंटिक भी हैं या नहीं। हर साल इसकी तरह के आते हैं ये, क्योंकि जो NET का सिलेबस जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। उसमें हर साल MCQs चेंज होते हैं, हर बच्चे का MCQs चेंज होता है, हर स्टूडेंट का NET का एक्सपीरियंस और होता है। किसी स्टूडेंट के लिए NET बहुत आसान होता है, किसी स्टूडेंट के लिए NET बहुत मुश्किल होता है। आप हर स्टूडेंट से एक नई कहानी सुनेंगे NET के लिए, तो लिहाजा रूमर्स से भी गुरेज करें कि NET 1 मुश्किल होता है, NET 2 मुश्किल होता है। हर स्टूडेंट के लिए NET 1, NET 2, NET 3, NET 4 वो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे किसी ना किसी स्टूडेंट के लिए मुश्किल ही होता है। तो आप लोगों ने इस रूमर के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना कि NET 1 आसान था, NET 2 आसान था या होगा। आप लोगों ने इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। ठीक है, आप लोगों ने पहली बात तो ये कि वर्कशीट्स आप लोगों को इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर गाइड मैप के ऊपर रखेंगी कि ये जो आप लोग पास्ट ईयर्स के MCQs कर रहे हैं ये NET के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग के प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, और प्रैक्टिस टेस्ट से आप लोग अपने चैप्टर वाइज एनालिसिस कर सकेंगे। उसके बाद आप लोग के क्वार्टर बुक होंगे, हाफ बुक होंगे, फुल बुक होंगे, वो आप लोगों का एक प्रॉपर टेस्ट सेशन होगा। सबसे अच्छी बात, आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाने के लिए बैचेस के अंदर मौजूद है। जिन टीचर्स का जो एंट्री टेस्ट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस रह चुका है, वो एक्सपर्ट फैकल्टी आप लोग को हमारे बैच के अंदर पढ़ाएगी। जो एक्सपर्ट फैकल्टी है ये
आप लोगों जो जिन रीनाउंड इंस्टीट्यूट्स में इस वक्त पढ़ रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट के अंदर जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स मौजूद होते हैं, उन टीचर्स को जो टीचर्स ट्रेन कर रहे होते हैं ना, वो टीचर्स आप लोग को हमारे बैच के अंदर एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो देखिए जो टीचर खुद एक सीनियर है, दूसरे टीचर्स को ट्रेन कर रहा है, वो आप लोगों को कितना अच्छा प्रिपेयर करेगा, वो कितने अच्छे से आप लोग को हर चीज़ हर कॉन्सेप्ट देगा। तो ये चीज़ आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी, वो भी इतने अफोर्डेबल और फ्लेक्सिबल बैच में। फिर इसके बाद आप लोगों के जब रिवीजन क्लासेस होती हैं, आप लोगों के जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो आप लोगों की होती हैं रिवीजन क्लासेस, जिनको हम लोगों ने एंड गेम का नाम दिया है। पास एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है एंड गेम। आप लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को लास्ट ईयर की एंड गेम्स भी मिलेंगी, आप लोगों को इस ईयर की एंड गेम्स भी मिलेंगी। आप लोग YouTube पे सर्च करें फिजिक्स एंड गेम फर्स्ट ईयर एंड गेम बाय पास एजुकेशन सिस्टम, फिजिक्स एंड गेम सेकंड ईयर फॉर सेकंड ईयर बाय पास एजुकेशन सिस्टम। आप एंड गेम का वर्ड ही लिखेंगे ना YouTube पे, तो आप लोगों के सामने पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियो आ जाएगी। आप लोगों ने उस एंड गेम को देखना, आप लोग उस एंड गेम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। हर साल हमारे स्टूडेंट्स जो एंड गेम से प्रिपरेशन करते हैं, हमारे बैचेस से प्रिपरेशन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स ही अचीव किए हैं। आप लोग के जब रिवीजन लेक्चर्स हो जाते हैं, रिवीजन लेक्चर्स हो जाने के बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं। 8 से 10 मॉक टेस्ट आप लोगों के होते हैं। इन मॉक टेस्ट का मकसद होता है आप लोगों की प्रिपरेशंस को बूस्ट अप करना। इससे आप लोगों का एक तो आप लोग टाइम मैनेज करना सीखते हैं, क्योंकि इस पर टाइमर लगा होता है। सेकेंडली आप लोगों का जो नर्वसनेस है, जो आप लोग खुद के नर्व्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और टेस्ट में जाके नर्वस हो जाते हैं, ये चीज़ आप लोग की जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप लोगों ने स्ट्रेस को किस तरीके से टेस्ट में मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है। आप लोगों का नेक्स्ट का एंटी टेस्ट जो है वो एक्चुअली गेम ही टाइम मैनेजमेंट की है। जिसको टाइम मैनेज करना आ गया, वो आप लोगों का वो एनईटी क्लियर कर जाएगा। तो आप लोगों की मॉक टेस्ट से इस चीज में हेल्प होती है। थर्डली आप लोगों की एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप बनती है, आप लोगों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होती है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों का जो आप लोगों की ग्रिप है वो एंटी टेस्ट पे बन जाएगी। तो इंशाल्लाह 160 प्लस 170 प्लस 180 प्लस एनईटी में मुश्किल होना ही नहीं है फिर, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये प्रॉपर वे से सारा जो गाइड मैप आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपने फॉलो किया होगा, तो आप लोगों को एनईटी के अंदर 180 प्लस लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि बैच ये जो आप लोगों का एनईटी 2 है, ये आप लोगों का फेब में कंडक्ट होने जा रहा है। अब जो फेब में होगा, ये एक आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड भी होगा और पेपर बेस्ड भी होगा। जो इसके टेस्ट सेंटर्स हैं इस्लामाबाद, कोयटा और कराची होते हैं। जो आप लोगों का इस्लामाबाद है और कोयटा है, इसके अंदर आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एनईटी होता है, कराची के अंदर आप लोगों का पेपर बेस्ड होता है। तो अब आप लोगों ने देखें, आप इस चीज को अंडर नोटिस रखना है कि फेब में अब आप लोगों का एनईटी 2 कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप लोगों ने एनईटी 2 की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर देनी है। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं हमारे बैचेस से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का रिजल्ट। अब ये देखें, एनईटी 1 के अंदर ये 154, उसने एनईटी 1 पहले राउंड में ही 154 स्कोर कर लिए, बट इस स्टूडेंट ने दोबारा से ट्राई किया तो 171 तक स्कोर कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जब भी नेक्स्ट की प्रिपरेशन करने लगना है, आप लोगों को ये सुनने को जरूर मिलेगा एनईटी का टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, इसके अंदर 140 प्लस स्कोर करना बहुत मुश्किल है। डियर स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल बात नहीं होती, ये स्टूडेंट्स ने खुद रूमर्स के थ्रू ये बात अपने जहन में बिठाई होती है। ये देखिए, 154 से 171 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट भी आप लोगों जैसा ही एक स्टूडेंट था, और अब इसका एडमिशन नेस्ट के अंदर हुआ। नेस्ट के अंदर इसकी टॉप मेरिट पोजीशन, मैं आपको भी इसकी मेरिट पोजीशन भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है, टॉप 10 में मेरिट पोजीशन, 6 डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस में भी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी। आप लोग भी ऐसी पोजीशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 166, 169, 164 और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं। आप यहाँ पे रिजल्ट देखती जाएगा, यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी 150 प्लस में भी। तो देखिए, आप लोग ये इस तरह आप लोग भी मार्क्स ले सकते हैं। ये भी आप लोगों की तरह के ही स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इनके अंदर और बाकी स्टूडेंट्स के अंदर सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि इन स्टूडेंट्स ने एक प्रॉपर वे में तैयारी की है, कॉम्प्रिहेंसिव और रेलिवेंट टू द पॉइंट तैयारी की है। जो चीज आप लोगों से डिमांड की जाती है नेक्स्ट के अंदर, वो चीज तैयार की है, इसलिए इनके मार्क्स। क्योंकि मेहनत बात, अब डियर स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा याद रखें, कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए मेहनत कोई कम नहीं करता। हर स्टूडेंट मेहनत करता है अपनी जगह पे, हर स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, लेकिन
मेहनत के साथ साथ आप लोगों ने रेलिवेंट प्रिपरेशंस भी करनी होती है और कॉम्प्रिहेंसिव करनी भी होती है। आप लोगों को जो एंटी टेस्ट है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होते हैं ताकि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा MCQ सॉल्व करें। तो ये चीज़ हम लोग आपको आपके बैच में प्रोवाइड करते हैं और फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बैच का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों को होने वाला है वो ये कि आप लोग अगर बैच 2.10 में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 7000 पे करते हैं, तो आप लोग को 2026 की कंप्लीट सेशन की एक्सेस होगी। इसके अंदर आप लोग के लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा आप लोग के रिवीजन टेस्ट जो होंगे, मॉक टेस्ट, जितनी दफा बैचेस लगेंगे उतनी दफा आपकी रिवीजन होंगी। आप लोग की नस्ट की प्रिपरेशंस भी होगी, ई-कैट की भी होंगी, प्यास की भी होंगी, कॉमसेट्स की भी होंगी, फास्ट की भी होंगी, जीके की भी होंगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की भी होंगी, NED की भी होंगी। जिस यूनिवर्सिटी की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप लोग की थ्रू आउट द ईयर हमारे जितने बैचेस लगेंगे, जैसे जैसे बैचेस लगते जाएंगे, जो जो टेस्ट करीब आता जाएगा उसकी एंड गेम्स, उसकी रिवीजन क्लासेस साथ साथ स्टार्ट होती जाएंगी और साथ साथ आप लोग बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी साथ साथ पैरेलल प्रिपेयर होते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को हमारे बैचेस के अंदर बहुत मजा आने वाला है। NET बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज की एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन करने में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मटेरियल मिलने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस बैच को बिल्कुल मिस ना करें और लाजमी तौर पर इस बैच के अंदर इनरोलमेंट ले लें। NET 2 के अंदर आप लोगों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी एंड इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने प्रॉपर वे से इसको फोकस किया होगा, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा, तो NET 2 में इंशाल्लाह आप लोगों ने 160 170 प्लस ले जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने। देखें हमारे बैच से पढ़े हुए स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशंस देखें आप लोग। 7 मेरिट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 7th मेरिट पोजीशन, 9th मेरिट पोजीशन। ये देखेंगे स्टूडेंट 171 जिसके मार्क्स से हाशिम खान जदून, जिसके मैंने अभी आपको NET 2 के मार्क्स दिखाए। इसकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 6 डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। अपने इतने हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स जाते हैं 6 डिपार्टमेंट में। यहाँ पे देखें 9th मेरिट पोजीशन। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस के भी 6 डिपार्टमेंट में ही 11th मेरिट पोजीशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 16th मेरिट पोजीशन। कंप्यूटर साइंस के अंदर 18th मेरिट पोजीशन। बायोटेक्नोलॉजी, इसका मेरिट भी बहुत हाई होता है, 30th मेरिट पोजीशन। ठीक है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 39th मेरिट पोजीशन। इसके बाद ये मोहम्मद हमजा अली वन, जिसके 166 NET के अंदर मार्क्स से 41th मेरिट पोजीशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद फैजान मुशर्रफ 14th मेरिट पोजीशन इन लॉ के अंदर भी बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मोहम्मद हसन हमीद 56th मेरिट पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 6 डिपार्टमेंट में। शुभाम कुमार 6 डिपार्टमेंट में 57th मेरिट पोजीशन। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 59th मेरिट पोजीशन। फिजिक्स के अंदर 60th मेरिट पोजीशन। कंप्यूटर साइंस के अंदर 68th मेरिट पोजीशन, वो भी 6 डिपार्टमेंट में। फिर इसी तरीके से 62, 62, 63। अब आप देखते हैं यहाँ पे ऐसे सीरीज स्टार्ट होंगी 81, 91, 91, 94, 96, 108, 121, 134, 157, 159, 167th मेरिट पोजीशन। 169 बाय मोहम्मद वासिफ शिराज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इसकी 169th मेरिट पोजीशन है। ये स्टूडेंट हमारा ई-कैट का भी टॉपर है। इसके ई-कैट में ओवरऑल पंजाब के अंदर, ओवरऑल पाकिस्तान में, पूरी यूईटी के अंदर इसकी 3rd मेरिट पोजीशन है। आप अभी भी जाके यूईटी के एडमिशन पोर्टल पर जाके उसकी वेबसाइट पे इसके स्टैट्स, सेकंड ई-कैट के स्टैट्स देख सकते हैं। इस स्टूडेंट का नाम मेंशन है, 387 मार्क्स थे इसके। ये हमारा बैच का स्टूडेंट है। इसका इंटरव्यू भी हमारे यूट्यूब चैनल में सक्सेस स्टोरीज की प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 171, 177, 183 स्टूडेंट का लम्स के अंदर भी सिलेक्शन हो चुकी है। 183, 186, उसके बाद 190। यहाँ पे बाकी तमाम स्टूडेंट्स जिनकी सिलेक्शन हुई है नेक्स्ट NET के अंदर। यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशंस आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको इस वीडियो में दिखाना शुरू कर दूं तो आप लोगों की वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इस तरीके की मेरिट पोजीशंस अचीव करना चाहते हैं, इतने हाईएस्ट मार्क्स अचीव करना चाहते हैं NETs के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। NET 2 की प्रिपरेशन के लिए लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने। 0304066600 इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं और आप लोग NET 2 की प्रिपरेशंस आज से स्टार्ट कर दें। आप लोग के पास अब बहुत कम टाइम है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब, आप लोग के पास 4 महीने हैं। फेब के अंदर आप लोग का वैसे ही NET है। हम आपको 3 से 4 महीनों के लिए 3 से 4 महीनों के अंदर आप लोगों को NET 2 के लिए फुली प्रिपेयर कर देंगे। और फिर जब आप लोगों का ई-कैट आएगा, आप लोग ई-कैट के लिए भी प्रिपेयर हो चुके होंगे, प्यास के लिए भी हो चुके होंगे। तो एंड अपने बोर्ड एग्जाम से पहले NET
2 भी दे लें, उसके अलावा प्यास का राउंड 1 भी दे लें, ई कैट 1 भी दे लें, तो आप लोग इंशाल्लाह मैक्सिमम जगह के लिए सिक्योर हो जाएंगे। आप लोगों ने बैच के अंदर जस्ट इनरोलमेंट लेनी है, 7000 की वन टाइम पेमेंट है, आप लोग 7000 पे करें और आप लोगों के बैच के अंदर इनरोलमेंट हो जाएगी। किसी तरह की एडिशनल फी नहीं पे करनी पड़ेगी, वन टाइम पेमेंट है और कंप्लीट सेशन की एक्सेस है। ऐसी अफोर्डेबिलिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को बैचेस के अंदर और कहीं भी नहीं मिलेगी। ऊपर से आप लोग की रोजाना लाइव लेक्चर्स होंगे, आप लोग के वीकेंड्स पे नहीं होंगे, रोजाना की बेसिस पे आप लोग अपने एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। सेकेंड ईयर के साथ आप लोग को एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस भी करनी होगी। टाइम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन ये नहीं हो सकता। तो आप लोग लाजमी तौर पर NET 2 की प्रिपरेशंस आज से स्टार्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।